हेलो एवरीबॉडी, नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए आज हम कक्षा नवमी मणिका नामक पुस्तक के चतुर्थ पाठ की हिंदी व्याख्या करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विद्यया भान्ति सद्गुणाः। विद्यया विद्या के द्वारा सद्गुणाः अच्छे गुण भान्ति सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। हमारे सद्गुण विद्या के द्वारा और प्रकाशित होते हैं और सुशोभित होते हैं। ये पाठ का हेडिंग है, यानी पाठ का शीर्षक है। आज हम इस पाठ को करने जा रहे हैं। ये बहुत रोचक कहानी है, बहुत रोचक कहानी है। इस रोचक कहानी को हम पढ़ने से पहले पाठ की भूमिका को पढ़ेंगे, क्योंकि यह संप्रेषणात्मक पाठ्यक्रम होने के कारण पाठ की भूमिका में कुछ संवाद होते हैं। उन संवाद को हम पढ़ते हैं। चलिए। मालविका कहती है, भो सुकुमार किमर्थम चिंतितः असि। अरे सुकुमार, क्यों चिंतितः यानी चिंतित असि हो, क्यों चिंतित हो। सुकुमार कहता है, मम अनुजस्य पठने रुचि ही न अस्ति। मम अनुजस्य मेरे छोटे भाई की पढ़ने में रुचि न अस्ति नहीं है। मेरे छोटे भाई को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसा जब सुकुमार ने कहा तो मालविका क्या कहती है, देखते हैं। सुकुमार मम पुस्तके एका कथा अस्ति। सुकुमार, मेरे पुस्तक में एक कथा अस्ति, कथा है। यत्र एकः राजा अपि एवमेव चिंतितः आसीत्। यत्र जहां पर एक राजा अपि भी एवमेव चिंतितः आसीत् इसी प्रकार से चिंतित था। सुकुमार बोलता है, सत्यम सच में, किम कृतम तदा तेन राज्ञा। किम कृतम क्या किया गया, तदा उस समय, तेन राज्ञा उस राजा के द्वारा, यानी उस राजा ने फिर क्या किया। वो भी ऐसे चिंतित हुआ था जैसे मैं आज चिंतित हूं। मेरा भाई पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, मेरा भाई पढ़ता नहीं है, उसी प्रकार उसने भी ऐसा ही सोचा था। तो उसने क्या किया। मालविका कहती है, तदा राज्ञा एकः विद्वान आहूतः। तदा उस समय में राज्ञा राजा के द्वारा एक विद्वान को आहूतः बुलाया गया। सह सुरोचकाभिः कथाभिः राजपुत्रान् नीतिशास्त्रम अपाठयत। सह उस विद्वान ने सुरोचकाभिः अत्यंत रोचक कथाभिः कथाओं के द्वारा राजपुत्रान् राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र अपाठयत पढ़ाया। नीति शास्त्र को पढ़ाया गया। तासाम कथानाम संग्रह अपि विद्यते। तासाम उन कथानाम कथाओं का संग्रह भी विद्यते है, यानी उन कथाओं का संग्रह भी है। सुकुमार कहता है, आश्चर्यम किम नाम तत्पुस्तकम। और आश्चर्य की बात है, तत्पुस्तकम उस पुस्तक का, किम नाम क्या नाम है। मालविका कहती है, तस्य नाम हितोपदेशः। उस पुस्तक का नाम है हितोपदेश। तस्य प्रारंभे एव इदं वर्णितम यत्। तस्य प्रारंभे उस ग्रंथ के आरंभ में ही एव इदं वर्णितम ही यह वर्णित किया गया है। यत् का मतलब कि विद्याम बिना मनुष्यस्य जीवनम व्यर्थम। विद्या के बिना, पढ़ाई के बिना मनुष्य का जीवनम व्यर्थम, जीवन व्यर्थ है। ऐसा उस ग्रंथ के आरंभ में ही लिखा गया है। अब इस बात को सुनकर सुकुमार कहता है, पठनीयम तत्पुस्तकम। पठनीयम, पठ धातु अनियर प्रत्यय, यहां पर अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए। तत्पुस्तकम उस पुस्तक को, यानी इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करना चाहिए के अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। अब इस बात को सुनकर मालविका कहती है, मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ। अद्यैव अस्माकम आचार्यः ताम कथाम पाठयिष्यति। अद्यैव, अद्य एव, यहां पर वृद्धि संधि हुई है। अद्य का अ और
ये दोनों मिलकर ऐ बन गया है। अद्यैव आज ही अस्माकम आचार्यः हमारे आचार्य हमारे गुरुजी ताम कथाम पाठयिष्यति उस कथा को पढ़ाएंगे। सुकुमारः सुकुमार कहता है मम एतत् सौभाग्यम मम मेरा एतत् सौभाग्यम यह तो मेरा सौभाग्य है। पठामः तावत पाठम तो ठीक है पाठ को पढ़ते हैं। अब हम मुख्य पाठ में और कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। चलिए इस कथा को पढ़ लेते हैं और आनंद लेते हैं कि कथा में क्या होता है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अस्ति है भागीरथी तीरे भगीरथी यानी गंगा जी के किनारे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम पाटलिपुत्र नामक नगर। पाटलिपुत्र को आधुनिक भाषा में आजकल पटना कहा जाता है। आजकल ये बिहार की राजधानी है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्। तत्र वहां पर सर्वस्वामी सभी राजाओं के गुणों उपेत गुण से युक्त यानी सभी प्रकार के राजा के अच्छे गुण जो होने चाहिए उन सभी गुणों से युक्त सुदर्शन नाम सुदर्शन नाम वाला नरपति ही आसीत राजा था। सहभूपति वह राजा एकदा पाठ्यमानम श्लोकद्वयम श्रुतवान। एकदा एक दिन पाठ्यमानम पढ़े जाते हुए श्लोकद्वयम दो श्लोकों को श्रुतवान सुना। उसने कहीं दो श्लोक सुन लिए जो पढ़े जा रहे थे। वो श्लोक हैं अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। शास्त्रम जो शास्त्र अनेक संशय उच्छेदी अनेक प्रकार के शंकाओं को उखाड़ फेंकने वाला परोक्ष अर्थस्य दर्शकम यानी भविष्य में होने वाले विषयों को दिखाने वाला भी होता है। और पुनः एतत् सर्वस्य लोचनम इव सर्वस्य यानी सबका लोचनम इव नेत्र के समान भी होता है। यस्य पार्श्वे न अस्ति जिसके पास में यह शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है अथवा शास्त्र ज्ञान नहीं है विद्या नहीं है सह अंध एव वह तो अंधा ही है। इस संसार में मनुष्य होकर हम जो पैदा हुए हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली यदि कोई वस्तु है कोई शस्त्र है अस्त्र है तो वह है विद्या। यदि यह विद्या यह शास्त्र ज्ञान यदि हमारे पास है तो वो क्या करता है सभी प्रकार के संशय को उखाड़ फेंकने वाला होता है। भविष्य में होने वाले अज्ञात अनागत विषयों को भी बताने वाला होता है और सबके लिए नेत्र के समान काम करने वाला होता है। जिनके पास यह नहीं है वह अंध होता है। अब दूसरा श्लोक है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वमविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम यौवन धन संपत्ति धनी होना संपत्ति का मालिक होना प्रभुत्वम यानी प्रभाव संपन्न होना और अविवेकता मूर्ख हो जाना। एकम एकम अपि अनर्थाय पर्याप्तम एक एक भी अनर्थ के लिए व्यक्ति के जीवन को नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। यत्र चतुष्टयम जहां पर जिसके पास चतुष्टयम यानी ये चारों हो कौन कौन युवावस्था हो धन संपत्ति से परिपूर्ण हो प्रभुत्व यानी प्रभाव संपन्न हो यानी वो बहुत बड़े पद में हो अथवा बहुत बड़े पद में जिसका संबंध हो ऐसा व्यक्ति यानी मेरे पिताजी मेरे चाचा मेरे ताऊ इस पद में हैं इतने बड़े हैं ये वाला घमंड और अविवेकता यानी अपनी बुद्धि न हो दूसरे के फूंके फूंक जाता हो ऐसा व्यक्ति हो तो ये चारों चीज अगर किसी के पास हो तो किमु क्या कहना तत्र किम भविष्यति अरे उस समय तो क्या होगा उसका तो कहना ही क्या। यानी ये चार चीजें हो और विद्या या शास्त्र का ज्ञान न हो अविवेकता हो वह व्यक्ति जरूर नाश को प्राप्त होगा। इस श्लोक में
दो जगह में संधियां हैं। देखो, एकम एकम, एकैकम, यहां पर वृद्धि संधि है। और अप्यनर्थाय, अपि अनर्थाय, यहां पर अपि के ई और आगे आने वाले अ के साथ यण संधि हुई है और यह बना है, अप्यनर्थाय बना है। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ हो गया। अब इन दो श्लोकों को सुनने के बाद राजा क्या करता है देखते हैं। आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्य उन्मार्गगामिनाम। आत्मनः अपने, पुत्राणाम पुत्रों की, अनधिगत शास्त्राणाम शास्त्रों का ज्ञान न किए हुए, नित्य उन्मार्गगामिनाम नित्य निरंतर, उन्मार्ग विपरीत, मार्गगामिनाम मार्ग में चलने वाले, आचारहीनतया उद्विग्न मनाः सह राजा अचिंतयत। अपने ऐसे पुत्रों को देखकर आचारहीनतया, आचारहीनता के कारण, उद्विग्न मनाः उद्विग्न मन वाले, सह राजा उस राजा ने, अचिंतयत सोचा। देखो, यहां पर उसने अपने पुत्रों के अनेक दोषों को बताया है। पहला है अनधिगत शास्त्राणाम, जो अभी शास्त्रों का ज्ञान, पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए हैं, विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और दूसरा नित्य उन्मार्गगामी, यानी विपरीत मार्ग में चलने वाले हैं, उल्टा चलते हैं, यानी उल्टा ही काम करते रहते हैं। और तीसरा है आचारहीनतया, उनमें आचार विचार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, यानी क्या आचार है, क्या विचार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारी परंपरा क्या है, इस आचार को, इस व्यवहार को बिल्कुल नहीं जानते। इन ऐसे गुण वाले अपने पुत्रों को लेकर वो उद्विग्न मना, एकदम उद्विग्न मन वाला हो गया है। और वह राजा, सह राजा अचिंतयत, वो सोचने लगा, वो सोचता है। उसका श्लोक है, देखते हैं। सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। इसका अन्वय है, ये न जाते न वंशः समुन्नतिम याति सह एव जातः। ये न जाते न, जिसके जन्म लेने से, वंशः समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को प्राप्त होता है, स एव जातः अस्ति, उसका जन्म लेना ही, उसका जन्म ही सार्थक है। अस्मिन् परिवर्तिनी संसारे, इस नित्य परिवर्तनशील संसार में, मृतः कह वा न जायते, मृतः मरता, कह कौन, न जायते नहीं है, यानी मरता कौन नहीं है। जन्म लेते हैं, मरते हैं, सब होता ही रहता है, कोई ना कोई जन्म लेता है इस संसार में, कोई ना कोई मर ही रहा है हर क्षण में। तो इसमें उसका ही जन्म लेना सार्थक है, जिसके जन्म लेने से उस वंश का, उस कुल का, उस खानदान का नाम हो जाता है, उनके वंश की उन्नति हो जाती है, श्री वृद्धि हो जाती है। बहुत वर्षों तक, युग युग तक जिनको स्मरण किया जाता है, ऐसे किसी का जन्म लेना ही जन्म सार्थक है। नहीं तो जन्म लेते हैं, मरते हैं एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह। इसलिए ऐसा जन्म बेकार है। मेरे पुत्र तो बिल्कुल उन्मार्गगामी हो गए हैं, ऐसा सोच ही रहा था। आगे एक और श्लोक उसके मन में विचार में आया। देखो, राजा सोचता श्लोक में है, ये बड़ा विचित्र है। देखो, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रतमो हन्ति न च तारा गणैरपि। इसका अन्वय है, एकः गुणी पुत्रः वरम भवति। एक गुणी पुत्र भले ही एक हो, किंतु गुणी हो, गुणवान हो तो वरम यानी अच्छा होता है। शतानि अपि मूर्खाः वरम च न भवन्ति। शतानि सैकड़ों भी मूर्खाः मूर्ख हो तो वरम न, बेकार है, योग्य नहीं होते, अच्छे नहीं होते। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। एकः चंद्रः तमः हन्ति। एकः चंद्रः, एक चंद्रमा, तमः तम को, अंधकार को, हंति नाश करता है। यह हंति बहुवचन का नहीं है, एक वचन का है। यह हंति हतः घ्नन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। एक भी चंद्रमा
सारे अंधेरे को नाश करता है। तत्तमः उसी प्रकार उसी तमः यानी अंधकार को तारा गणैहि अपि न हन्यते। तारागण यानी ताराओं के पूरे समूह, जितने आसमान में टिमटिम करने वाले तारे हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो भी न हन्यते, उस अंधकार को नाश नहीं किया जा सकता है। देखो अमावस्या के रात्रि में चंद्रमा नहीं होता है, तो क्या चंद्रमा के न होने पर सारे तारे इकट्ठे हो जाएं तो भी उजाला कर सकते हैं जितना चंद्रमा करता है? नहीं कर सकता। इसी प्रकार से लाखों तारे जैसे हजारों सैकड़ों अगर पुत्र भी हों और बेकार हों, जिनकी प्रसिद्धि न हो, जिनके अंदर ज्ञान न हो, जो देश को समाज को भला न कर सके, वंश की उन्नति कर न सके, ऐसे पुत्र का जन्म लेना बिल्कुल तारा के समान व्यर्थ है। ऐसा सोचकर आगे वो क्या सोचता है, क्या करता है, देखते हैं। तत कथम इदानिम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। तत् कथम इसलिए, कथम कैसे, इदानिम अब, एते मम पुत्राः ये मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, गुणवन्तः क्रियन्ताम गुणी बनाया जाए, यानी मेरे बच्चों को कैसे नीति शास्त्र ज्ञान विद्या भरा जाए इनके अंदर, कैसे इनको गुणवान किया जाए। क्योंकि यतः, यतः यानी क्योंकि। अब फिर से एक श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्य बको यथा। अब इस श्लोक का अन्वय है, ये न बालः न पाठितः, जिसके द्वारा बालः न पाठितः पुत्र को नहीं पढ़ाया गया, तादृशी माता शत्रु, उस प्रकार की माताजी शत्रु है। उस पुत्र की मां यदि बच्चे को नहीं पढ़ाती है तो वो मां शत्रु है। और तादृशः पिता वैरी, वैसा पिता जो अपने पुत्र को नहीं पढ़ाता है वह वैरी है, यानी वो भी शत्रु है। शत्रु का एक पर्यायवाची है वैरी, यानी पिता भी शत्रु है माता भी शत्रु है। तयोः पुत्रः सभा मध्ये तथा न शोभते, तयोः उन दोनों का पुत्र संतान, उसका पुत्र, सभा मध्य सभा के बीच में, समाज के सामने, तथा न शोभते उसी प्रकार से शोभित नहीं होता, सम्मान को प्राप्त नहीं करता। यथा हंस मध्य बकः, जैसे हंसों के बीच में बगुला एकदम अलग दिखाई देता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। सफेद तो होता है लेकिन हंस जैसे अच्छे गुण बगुले में नहीं होते, इसलिए वो भी इज्जत नहीं पाता है हंसों के समाज में। इसलिए पिता और माता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को, अपने पुत्री को, अपने संतान को अच्छी शिक्षा दें, ज्ञान कराएं। पठ धातु णिच प्रत्यय और कतः प्रत्यय, पाठितः ऐसे बनता है। पाठित यानी न पढ़ाया गया, न पाठित नहीं पढ़ाया गया। अब उसके बाद और सोचता है, सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आता है, एक और श्लोक दिमाग में आता है, कहीं पढ़ा होगा उसने। वो कहता है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किम सुकाः। कहता है, ये जनाः रूप यौवन संपन्ना, जो लोग रूप यानी अच्छी काया, बहुत सुंदर हैंडसम, और लड़की हो तो ब्यूटीफुल, और रूप संपन्न हो, और यौवन यानी युवावस्था हो, जवानी हो, षोडशी हो, इससे संपन्न हो, यानी खूब अच्छे रंग रूप वाले हो और जवानी भरी पूरी हो। विशाल कुल संभवाः, विशाल यानी बहुत बड़े कुल में, संभवाः उत्पन्न हुए हों। अपि यदि फिर भी विद्याहीना, विद्या से हीन, शास्त्र से हीन, पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़ हो, निरामूर्ख हो, संति चेत, तरही ऐसे हो तो भी विद्या से विहीन तो निर्गंधा किम सुका इव, सुगंध रहित, निर्गंधा कहते हैं सुगंध से रहित, किंसुका इव, किंसुक कहते हैं पलाश को,
पलाश के फूल के समान होते हैं। कदापि न शोभन्ते, कभी भी सम्मानित नहीं होते हैं। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से पलाश का फूल देखने में तो बहुत सुंदर लगता है और उसका ताजा ताजा खिला हुआ बहुत दूर से देखने पर लाल लाल बहुत चमक दिखती है, किंतु उसकी खुशबू नहीं होती है। बिल्कुल पास में जाने पर कोई खुशबू नहीं। दूर से देखने में जैसे रूप से युक्त, जवानी से भरे पूरे, बहुत टिप टप लगने वाले बहुत सुंदर सुंदर बच्चे कोई भी हो, यदि उनके पास विद्या रूपी सुगंध न हो तो बिल्कुल पलाश के फूल के समान लगेंगे। पलाश का फूल भी दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पास में जाने में उसमें कोई गंध नहीं होता, इसलिए उनकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं होती। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार पलाश के फूल को पूजा में इसलिए नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि उसमें कोई गंध नहीं होता, निर्गंध होता है। इसी प्रकार विद्या से हीन व्यक्ति भी किसी प्रकार भी अच्छे ऊंचे पद में, प्रतिष्ठा में सुशोभित नहीं हो पाता है। ऐसा सोच ही रहा था और आगे सोचता है, देखो क्या सोचता है राजा। अत्र तो दैवम कारणमिति न उचितम। अत्र तो इस विषय में तो दैवम कारणम, दैव कहते हैं भाग्य को, भाग्य कारण है ऐसा कहकर, अरे मेरा भाग्य फूट गया था ऐसा कहकर सोचकर बैठना न उचितम, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं, उचित बिल्कुल नहीं है। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थः विधेयः। अतः इसलिए सर्वथा बिल्कुल दैवम यानी भाग्य को, आलस्यम आलस्य को विहाय त्याग कर पुरुषार्थः विधेयः, पुरुषार्थ करना चाहिए। यानी आप मेहनत करनी है। भाग्य भाग्य कहकर मेरा भाग्य नहीं था इसलिए पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, सोचना ही नहीं है। और आलस्य को भी बिल्कुल त्याग देना है। आलस्य या लेजीनेस को त्याग कर एकदम उठ खड़ा होना है और पुरुषार्थ करना है, मेहनत करके कैसे भी इन संतान को, इन पुत्रों को पढ़ाना है। एतत् चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा ने पंडित सभाम, पंडितों की एक सभा कारितवान बुलाई, करवाया। राजा अवदत, सभा को बुलाकर उस सभासदों को राजा बोला, भो भो पंडिताः श्रूयताम मम वचनम। भोः भोः, अरे पंडितो, श्रूयताम, सुनो, मम वचनम, मेरी बात सुनो। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान, अस्ति है कश्चित् कोई, कश्चित् यहां पर भी विसर्ग संधि है, एवं भूतः यहां भी विसर्ग संधि है। इस प्रकार का विद्वान, विद्वान व्यक्ति, यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम, यह का मतलब जो मम पुत्राणाम, मेरे पुत्रों का, नित्यम उन्मार्गगामिनाम, नित्य उल्टे रास्ते में चलने वाले, अनधिगत शास्त्राणाम, जो पढ़े लिखे नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, ऐसे मेरे पुत्रों को इदानिम, इस समय, नीति शास्त्रोपदेशेन, नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा, नीति यानी विद्या, ज्ञान, उपदेश, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार की नीति से किसको जीता जा सकता है, कैसे राज्य को संचालन करना चाहिए, इस प्रकार की दंड नीति, भेद नीति, युद्ध नीति, शास्त्र नीति, अनेक प्रकार की नीतियों को शास्त्र के द्वारा, उपदेश के द्वारा पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ। पुनर्जन्म यानी अभी तक तो ये क्या है, शरीर से ही जन्मे हुए हैं, खाली पैदा हुए और शरीर बढ़ रहा है, बुद्धि नहीं बढ़ी, बुद्धि विकसित नहीं हुई, बुद्धि से विकलांग है। अब इनको बुद्धि से जन्म देकर यानी इनका विवेक इनके अंदर आ जाए और पुनर्जन्म हो जाए, इनका काया पलट करने वाला कोई है, ऐसा इस सभा में राजा ने कहा। यहां पर देखो दो तीन शब्द ऐसे हैं जिनमें हमें बोलना चाहिए। देखो चिंतयित्वा में, यहां पर चिंत धातु में कत्वा प्रत्यय है और क्री धातु में णिच प्रत्यय और कतवतो प्रत्यय लगने पर कारितवान बनता है। कह शब्द के साथ चित प्रत्यय लगने के कारण आगे चित आने से विसर्ग को स होकर कश्चित बन गया है। अब हम इससे आगे का देखते हैं। अत्रांतरे
विष्णु शर्म नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति इव अवदत। अत्रांतरे इसी बीच में विष्णु शर्मा नामक महापंडित, महान पंडित, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, सकल नीति शास्त्रों के तत्व को जानने वाला, बृहस्पति ही इव, जैसे देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार से, इव उसी प्रकार से, अवदत बोला। क्या बोलता है जरा देखते हैं। देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा, देव हे महाराज, महाकुल संभूता, महान बहुत ऊंचे कुल में संभूता उत्पन्न हुए, एते राजपुत्रा, ये राजपुत्र ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं। ततमया नीतिम ग्राहयितुम शक्यन्ते, ततमया ये सब मेरे द्वारा, नीतिम ग्राहयितुम शक्यन्ते, नीति पढ़ाए जा सकते हैं, यानी इनको मैं पढ़ा सकता हूं, ऐसा उसने कहा। अतोहम अतः अहम, यानी यहां पर भी विसर्ग संधि है। षण्मासाभ्यंतरे भवत पुत्रान नीति शास्त्राभिज्ञान करिष्यामि। अतः अहम, इसलिए मैं षण्मासाभ्यंतरे 6 महीने के अंदर भवत पुत्रान आपके पुत्रों को नीति शास्त्राभिज्ञान, नीति शास्त्र अभिज्ञान, यहां पर सवर्ण दीर्घ संधि है, नीति शास्त्रों के मर्मज्ञ अभिज्ञ यानी ज्ञान वाले करिष्यामि कराऊंगा, यानी इनको मैं 6 महीने के अंदर अंदर विद्वान बना दूंगा, नीति शास्त्र का ज्ञान इनको हो जाएगा। राजा सविनयम पुनरवदत को अत्र संदेह, राजा ने सविनयम विनय पूर्वक नम्रता के साथ पुनः अवदत, पुनः अवदत में पुनः विसर्ग संधि है, बोला को अत्र संदेह, कह अत्र संदेह, यहां पर क्या संदेह है अथवा इसमें क्या संदेह है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ऐसा कह रहा है राजा उस विष्णु शर्मा के बात को सुनकर। अब आगे एक श्लोक के द्वारा इसका उत्तर देता है राजा, कहता है कीटोपि सुमनः संगाद आरोहति सताम शिरः अस्मापि याति देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। देखो इसका अन्वय पढ़ते हैं। यथा सुमनः संगात कीटः अपि सताम शिरः आरोहति, यथा जैसे सुमनः संगात, सुमनः कहते हैं पुष्प को, फूल को, जैसे फूल के साथ संग होने से, फूल के साथ लगे होने के कारण, चिपके होने के कारण, कीटः अपि सताम शिरः आरोहति, कीटः कीड़ा भी, सताम सज्जनों के, शिरः सिर में, आरोहति चढ़ जाता है। देखो जब कोई फूल को अपने मस्तक पर, अपने सिर पर धारण करेगा, गले में धारण करेगा, अगर कीड़ा भी उसमें लगा होगा और हमारे आंखों में नहीं दिखाई दे, ओझल हो जाए, तो वो फूल के साथ सज्जनों के, बड़े विद्वानों के सिर पे जाकर बैठ जाएगा कीड़ा भी। तथा एवं उसी प्रकार से महद्भिः सुप्रतिष्ठितः अस्मा अपि देवत्वम याति, महद्भिः बड़े लोगों के द्वारा, सुप्रतिष्ठितः स्थापित की गई, प्रतिष्ठापित किया गया, अस्मा अपि पत्थर भी देवत्वम याति, देवता बन जाता है, पत्थर भी भगवान हो जाते हैं। कब? जब कोई बड़े व्यक्ति उसको प्रतिष्ठा कर दें, प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में रख दें, तो वो भगवान की तरह पूजा जाता है। ऐसे ही आप बड़े हो, योग्य हो, आपके द्वारा प्रतिष्ठापित कर देने पर मेरे ये सभी बच्चे भी सुप्रतिष्ठित हो जाएंगे, ऐसा राजा का भाव है। आप योग्य हैं, आपके द्वारा बनाए जाने पर मेरे पुत्र जरूर योग्य बनेंगे, ऐसा कहते हुए आगे कहता है तद एतेषाम अस्मत् पुत्राणाम, तत् एतेषाम इसलिए, अस्मत् पुत्राणाम मेरे पुत्रों का, नीति शास्त्रोपदेशाय नीति शास्त्र के उपदेश के लिए, भवन्तः प्रमाणम आप ही प्रमाण हैं, यानी आप योग्य हैं, आप ही प्रामाणिक हैं, आप ही पढ़ाएंगे। इति उक्त्वा ऐसा कहकर
तस्य विष्णु शर्मणः करे, उस विष्णु शर्मा के हाथ में बहुमान पुरस्सरम, बहुत मान सम्मान के साथ पुत्रान समर्पितवान, अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया। आप ही पढ़ाओ लिखाओ, नीति शास्त्र से योग्य बनाओ, ऐसा कहकर समर्पित कर दिया। ततः विष्णु शर्मा, उसके बाद पंडित विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतु नाम, पशु पक्षी और जीव जंतुओं के मनोरंजका भी, मनोरंजक प्रेरणा प्रदाभिश्च, प्रेरणादायक कथा भी, कथाओं के द्वारा। कैसे कथाएं? पशु पक्षियों की कथाएं, मनुष्यों के नहीं। आजकल जैसे हर बच्चा कार्टून को देखकर बहुत पसंद करता है, कार्टून देखना पसंद करता है, इसको देखकर आजकल पुस्तकें कार्टून के साथ बनने लगे, पाठ्य पुस्तकों में हर जगह में कार्टून होने लगे। उसी प्रकार धरती पर पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को पढ़ाने के लिए जीव जंतु को बिल्कुल मनुष्य जैसे बनाकर, मनुष्य की भाषा प्रयोग करके जीव जंतुओं को रखा गया था। यह पहली उपलब्धि थी। इस प्रकार के पंचतंत्र और हितोपदेश 2 ग्रंथ हमारे संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं। ऐसे कथाओं के द्वारा विष्णु शर्मा ने तान राजकुमारान, उन राजकुमारों को शिक्षितवान, पढ़ाया। एतासाम कथा नाम संकलनम एवं, इन कथाओं के संकलन को ही हितोपदेश, हितोपदेश नामक ग्रंथ प्रसिद्ध जाता। इनका ही संकलन बाद में हितोपदेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए यहां पर उच्च कत्वा, उक्त्वा ऐसा बनता है। उच्च धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर उक्त्वा बनता है। प्रेरणा प्रदाभि चह, यहां पर विसर्ग संधि है, विसर्ग को स बन गया है। प्रेरणा प्रदाभिश्च ऐसे बनता है। इस प्रकार से राजा सुदर्शन अपने मूर्ख पुत्रों को पढ़ाने में समर्थ हो गए और उनको सुयोग्य मार्ग में लाने में समर्थ हो गए। यदि आप लोगों को पाठ पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, बेझिझक आप कमेंट करें, मैं जरूर प्रयास करूंगा सबसे पहले उत्तम कोटि का वीडियो आपको प्रदान करने के लिए। और इनमें कुछ भी संशोधन हो तो जरूर बताइएगा। अभी तक YouTube में इस प्रकार के कोई वीडियो नहीं आए हैं 119 कोड के साथ। अब हम अभ्यास भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।